आप सच्ची भावना से, सच्ची तड़प से मालिक का नाम लेते हैं तो अंतःकरण में तमाम खुशियां आ जाती हैं। इंसान के गम, दुख, दर्द, भय, चिंता दूर हो जाती है। जीते जी इन सब चीजों से मोक्ष मिलता है और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मिलता है। इसलिए कितना आसान कार्य है घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, कपड़ा लत्ता नहीं बदलना, जैसा पहनते हैं पहनते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, शारीरिक मेहनत कीजिए, दिमागी मेहनत कीजिए। जो भी आप मेहनत करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, यकीनन प्रभु के नाम से उसमें बरकतें बढ़ती जाएंगी, खुशियां बढ़ती जाएंगी। किसी का हक मार के कभी ना खाओ। दीन दुखी तड़फते हुए कि अगर कोई मरहम बन जाता है वो मालिक को अति प्यारा होता है। दूसरों के दुख दर्द को समझ के उसमें शामिल होना, किसी को तड़फता देख के उसके दुख दर्द को बंटाना, किसी को परेशान देख के उसकी परेशानी के लिए उससे बातें करना, दूर करने की कोशिश करना, यही सच्ची इंसानियत है और यही मालिक का असली प्यार है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा, कि आप, और यही बात एक सूफी संत भी कहते हैं, एक दिल खस्ता रखें बाहू ले 100 वरियां थी इबादत हो, कि एक दिल को खुश कर लेना 100 साल की बंदगी के बराबर है। तो सभी धर्मों में यह बात आती है कि किसी को परेशान देख के, दुखी देख के उसमें अगर आप शामिल हो जाते हैं, डॉक्टर से इलाज करवा दिया, बातों से दुख दर्द, अगर आपकी सिर्फ बातों से दुख दर्द दूर होता है तो क्यों नहीं आप चंद बातें उससे कर लेते। अपनी ईगो छोड़ के, अपना अहंकार छोड़ के जब आप किसी के हमदर्द बन जाते हैं तो मालिक बेइंतहा आप पे खुश होता है और आपको अंदर बाहर खुशियों से नवाज देता है। पर किसी को तड़फता देख के जो ठहाके लगाते हैं, किसी को दुखी परेशान देख के जो खुश होते हैं, वो शैतानों के दर्जे में आ जाते हैं। तो इंसानियत इसी का नाम है कि आप सबका भला करें, अपने दिलो दिमाग को प्रभु के ध्यान में लगाएं। इधर उधर जो आपके दिमाग में कचरा चलता है, राम नाम से उसे साफ करें। सत्संग में जब आके बैठते हो तो दीनता नम्रता से बैठा करो, अपने ध्यान को भगवान की तरफ लगाया करो। जो अपने ध्यान को ईश्वर की भक्ति में लगाते हैं, उसकी याद में लगाते हैं, मालिक उनके घरों में, उसके शरीर में तंदुरुस्ती और खुशियां भर देते हैं। और जो अपने मन के हाथों मजबूर हो कि इधर उधर ये वो, उनका दिमाग हमेशा गलत सोचता है, तो आने वाला समय भी उनके लिए गलत हो जाया करता है। इसलिए दीनता से, नम्रता से, प्यार मोहब्बत के मार्ग पे बढ़ना अति जरूरी है। रूहानियत, सूफियत एक ऐसा रास्ता है, यहां आदमी जितना डूब जाता है उतना तैर जाता है, और जितना तैरने लगता है उतना डूब जाता है। एक कहावत हमने बनाई, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। जितनी दीनता नम्रता आप रखेंगे उतनी ही खुशियां, जितने मिलनसार आप डाउन टू अर्थ रहेंगे
उतने ही लोगों के दिलो दिमाग में आपकी इमेज अच्छी होगी, मालिक की दरगाह में मान सम्मान होगा और जीते जी खुशियों से आप लबरेज रहेंगे। जितना अहंकार, जितनी खुदी आप अपने अंदर भरते जाएंगे, अपने आप को मालिक से दूर करते जाएंगे, इंसानियत से दूर करते जाएंगे। तो सत्संगी का, मालिक से प्यार करने वाले का एक ही कहना है, सुमरन करे, दया दीनता नम्रता धारण करे, कभी अहंकार ना आने पाए। एकांत में बैठ के सोचो, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट 24 घंटे में से अपने लिए निकाला करो और उस 5 मिनट में पहले भगवान की भक्ति करो, फिर देखो कि आप में कितने ऐब हैं, कितने गुनाह हैं और मालिक की कितनी रहमत है। वो 5 मिनट आपके आई ओपनर बन जाएंगे, आपकी आंखें खोलने के लिए काफी होंगे। वो 5 मिनट आपको बताएंगे कि आपने क्या खोया और क्या पाया। गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। कोई भी इंसान, आप जब आते हैं सत्संग में तो आदमी से रिश्ता बनाने नहीं आते। आपका एक ही मकसद होता है, अपने ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति करना और पीर फकीर से प्यार मोहब्बत बढ़ाना। फिर क्या कारण होता है कि आदमी आदमी की बात सुन के राम नाम से दूर हो जाता है। पीर फकीर तो कभी किसी को बुरा नहीं कहते। क्या आप उन आदमियों की दोस्ती के लिए आए थे? क्या उन आदमियों की दोस्ती के लिए आपने अपना जीवन पूरा का पूरा दांव पे लगाया था? जी नहीं, आप अपना जीवन लगाते हैं ओम सतगुरु अल्लाह राम के लिए। तो फिर एक ही निशाना रखो, दुनिया में कोई कुछ भी क्यों ना कहे, शास्त्र नाम शाह मस्तान जी के वचन, सारी दुनिया एक पासे, मेरा सतगुरु प्यारा एक पासे। फिर दुनिया की क्या मजाल, आदमी की क्या हिम्मत कि आपको चलते हुए रास्ते से हटा दे। आपका मन हावी है, जो यार दोस्त आप बना लेते हैं वो हावी हो जाते हैं, सबके सब मनमते होते हैं। एक पंजाबी में कहावत है, लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे। कहने का मतलब कि जैसे बुरे ख्यालों वाला इंसान होता है, गिरे ख्यालों का, अगर मन ने उसे गिरा दिया तो उसको गिराने वाले 100 किलोमीटर से चल के आते हैं, यार अच्छा वो गिर रहा है हम गिरा दें। तो किसी की परवाह ना किया करो। आप पीर फकीर से सत्संग सुनते हो, पीर फकीर से गुरु मंत्र लेते हो, पीर फकीर से अल्लाह राम से प्यार हासिल करते हो, फिर क्या हिम्मत किसी इंसान की जो आपको इधर उधर की बातें सुना के पीर फकीर से दूर कर दे। लानत आपके सुनने पे और लानत ऐसे बताने वाले पे। कभी तो सोच लिया करो बैठ के कि संतों ने आपको क्या बुरा कहा, क्या गलत बोला, जिससे प्यार पाया, जिससे नाम लिया, जिसका सत्संग सुना। अरे सहजो बाई तो कहती है, अगर भगवान भी आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी, अगर दर्शन देने हैं तो मेरे गुरु रूप में आके दे। आदमी तो आदमी की क्या ताकत जो मुझे हटा दे मेरे सतगुरु के रास्ते से। पर बड़ी हैरानी होती है, ऐसे ऐसे योद्धा शूरवीर जो बन जाया करते हैं, बातों से जो पहाड़ उठा लिया करते हैं, जब हकीकत में पहाड़ नहीं छोटा सा कंकर उठाने की बात आती है तो वो कंकर पे फिसल के चारों खाने चित्त हो जाते हैं। बड़ा दर्द होता है कि मालिक से प्यार करने वाला एक इंसान की बातों में आ जाए। इंसान इंसान होता है, सिर्फ इंसान, और गुरु गुरु होता है, भगवान भगवान होता है। ये हमेशा याद रखो। वो इंसान इधर खड़ा है, उधर खड़ा है, ये है वो है, कोई भी हो सकता है, पर वो सिर्फ इंसान है। क्या हमने कभी किसी को दर्जा दिया? क्या हमने किसी को बोला कि ये बहुत बड़ा है, ये रूहानियत में पहुंचा हुआ है? बताइए, आपने कभी सुना हमसे? नहीं सुना। यही सच है, सच था और सच रहेगा, क्योंकि गुरु पीर फकीर ही रूहानियत का रहनुमा होता है। वो रहनुमा ऐसा होता है जो हमेशा सच्चा राह दिखाता रहता है, दुनिया के बोझ अपने शरीर पे उठाता रहता है और आप सबके लिए मालिक से दुआएं मांगता रहता है। आप गालियां दे लो,
बुरा कह लो तो भी संत पीर फकीर आपका बुरा नहीं करेंगे। अगर कभी थोड़े ऊंचे शब्दों में पीर फकीर कोई बात कह दें, सत्संग में कह दें, आप अकेले जा रहे हैं उसको तब बोल दें, समझ लो आपका पहाड़ जैसा कर्म सिर्फ उनके ऊंचे बोलने से कट गया। क्योंकि संत पीर फकीर गुस्सा नहीं करते, और जब वो करते हैं तो आदमी के पता नहीं कितने भयानक कर्म आने वाले होते हैं जो वो अपने पे लेके खत्म कर दिया करते हैं। कबीर साहब के वचन अगर आपको यकीन नहीं आता, साफ साफ लिखा है, संतों का क्रोध भी दाती होता है, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। क्या आपने देखा है उबलते हुए पानी से कभी किसी का घर जल गया हो? क्या आपने देखा है उबला हुआ पानी किसी को जलाने के काम आता हो? जी नहीं। उसमें नीम के पत्ते डाल के घाव साफ किए जाते हैं, उससे बहुत सारा फायदा होता है। उबाल के पानी को ठंडा कर लो, उससे बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं, और उसको ठंडा करके पीने से आदमी कई चीजों में निरोग रहता है। उसी तरह संतों का क्रोध होता है। पर आग को हाथ में ले लोगे तो क्या हाथ जलने से बच जाएगा? आप आग को अपने बिस्तर में संभाल के रख दोगे तो क्या बिस्तर बच जाएगा? सो आग तो जलाती ही जलाती है। सो दुनियादारी में आपसे कोई प्यार करे, हम ये नहीं कहते कि बेगर्ज प्यार करने वाले आपस में नहीं है, होते हैं, पर हम आपको गारंटी देते हैं जो हम महसूस करते हैं। आपका ऊंचा रुतबा है, आप ऑफिसर हैं, तो आपसे हाथ मिलाने वाले बहुत हो जाएंगे। आप कोई नेता हैं, राज पहुंच है, आपसे हाथ मिलाने वाले बहुत हो जाएंगे। आपके घर में अच्छा पैसा है, अच्छी जमीन है, हाथ मिलाने वाले बहुत हो जाएंगे। और आज के कलयुग में आपने अगर काफी गुंडे पाल रखे हैं तो भी लोग आपसे हाथ मिला लेंगे। पर अगर आपके घर में बेटी, बुरा ना मानना, अगर बेटी बहू कोई सुंदर है तो भी पता नहीं कितने हाथ मिलाने वाले आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि ये कलयुग है, इसलिए सावधान रहो। कोई पता नहीं कौन कौन सा ख्याल लेके आपसे दोस्ती बना रहा है। अरे लोग तो संतों की बात छोड़िए, भगवान की बात सुना सुना के ठगी मार रहे हैं। कल को कोई आपके पास आता है, कोई हमारी बात सुनाता है, परमपिता शास्त्रनाम जी, श्याम मस्तान जी दाता की बात सुनाता है, बड़ी बड़ाई करता है, वाह 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 वाह, और आप खुश हो जाते हो, सारा घर खोल के रख देते हो, और वो घर लूट के चला जाता है। फिर कहते हो ये क्या हुआ? हम तो आपको हमेशा सावधान करते हैं कि ऐसे लोग दुनिया में जाल साज रचने वाले बहुत घूम रहे हैं, तरह तरह के जाल बिछाते हैं। सो इसीलिए शायद शास्त्र नाम जी, श्याम मस्तान जी दाता ने फरमाया, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। कि मस्ती अपनी जगह है, लेकिन भगवान ने दिमाग दिया है, थोड़ी होशियारी भी रखा करो, चारों खाने चितना हो जाया करो बात सुन के। तो हमेशा याद रखिए, कोई आपको आके कहते गुरुजी ने भेजा है, गुरुजी ने ये कहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पाखंडी है, वो ढोंगी है, आपको लूटने आया है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। कोई गलत बात करता है, कोई किसी की भी निंदा करता है, हाथ जोड़ दीजिए और उससे किनारा कर लीजिए, झगड़ा मत कीजिए। क्या लेना अपने किसी से? क्योंकि कभी भी किसी की निंदा करने वाले के पास बैठने से हां में हां मिलाई जाती है और भक्ति कट जाती है। तो इसलिए उस भगवान से प्यार कीजिए, पीर फकीर के बताए रास्ते पे चलिए। आप पीर फकीर के बताए रास्ते पे चलने के लिए आए। आप अगर भक्त बने हैं तो अपने पीर फकीर के वचनों से, आप भक्त बने हैं तो उस पीर फकीर से प्यार हुआ, अल्लाह राम से प्यार हुआ। तो हमेशा दिलो दिमाग में याद रखिए, जो आदमी आपसे, आपके सदगुरु का, अल्लाह का, राम का, ईश्वर का, उस ओम का प्यार तोड़वाने आता है, वो भगत तो क्या, वो आदमी भी नहीं, वो काल का नुमाइंदा है, काल के इशारों पे चलने वाला है, वो मनमता है। ऐसे लोगों से बच के रहिए ताकि आपकी भक्ति कभी खराब ना हो, आपकी भक्ति हमेशा आगे बढ़ती जाए। तो नाम के सुमरन से सोझी आती है।
नाम के सुमरण से ताकत आती है। नाम का सुमरण तो करना ही पड़ता है अपने विचारों को काबू रखने के लिए। अगर आप कहते हैं मेरे विचार काबू में नहीं आते, आप नियम बना लीजिए, 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम सही बैठिए, ध्यान यहां लगाइए, सदगुरु का सुमरण कीजिए। हो ही नहीं सकता कि आपको उन विचारों से निजात ना मिले। 5 मिनट से शुरू करके आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, जितना भी जाप करो, सुबह शाम करते रहो। आप अपने विचारों पे जीत हासिल पा जाएंगे और मालिक की खुशियों से माला माल हो जाएंगे। सो ये नाम सुमरण में ही शक्ति है, और कोई तावीज नहीं जो घोल के आपको पिला दें और आप ठीक हो जाएं। सिर्फ राम नाम के सुमरण से भयानक रोग कट जाते हैं। राम नाम के सुमरण से मन जालिम के विचार दब जाते हैं। राम नाम के सुमरण से इंसान के दिलो दिमाग में वो शक्ति पैदा होती है जिससे वो परमपिता परमात्मा उस भगवान के कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्शन के लायक बन जाता है, काबिल बन जाता है। के अंदर हर समय कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं। विचार शून्य 2-3 वजह से हो सकता है। एक, जब वो बेहोश हो जाता है। दूसरा, कोमा में चला जाता है। और तीसरे को विचार शून्य नहीं कहा जाता, सुविचार, अति उत्तम विचार या सर्वोत्तम विचार कह सकते हैं। वो समय होता है जब इंसान गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन करके 10वें द्वार में पहुंच जाता है। तब सिर्फ और सिर्फ ओम अल्लाह वाहिगुरु के मिलन के विचार आते हैं। तब सच्चाई हकीकत के विचार आते हैं और इंसान उन विचारों से जब बाहर आता है तो जितने भी बुरे विचार होते हैं, जितने भी गलत विचार होते हैं, उनका असर खत्म हो चुका होता है। विचार शून्य कभी कोई नहीं होता, पर आज के दौर में बुरे विचार ज्यादा चलते हैं, अच्छे विचार कम चलते हैं। तरह तरह के बुरे विचार, तरह तरह की बुरी सोच हमेशा दिलो दिमाग में इंसान के चलती रहती है, और उन बुरे विचारों की वजह से ही इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। कई लोग होते हैं बुरे विचारों से एंजॉय करते हैं। उनके अंदर गलत विचार आया तो उनको लगता है कि एंजॉयमेंट है, उन्हें खुशी देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वो क्षणिक खुशी पता नहीं कितने पापों को, पता नहीं कितने बुरे कर्मों को आपके अंदर जन्म देती है। कई लोग अपनी बुरी आदतों से दुखी होते हैं, लेकिन जब वो समय आता है, जब उस आदत से मजबूर होके वैसा कर्म करते हैं, तो उन्हें एक नशा आ जाता है। वो उस बुरी आदत को अंजाम दे डालते हैं। फिर पश्चाताप आता है, ओ ये गलत कर्म नहीं करना चाहिए, ये बुरी चीज नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन जब तक आपकी विल पावर मजबूत नहीं होगी, आप फिसलते रहेंगे। विल पावर, आत्मबल को मजबूत अगर करना चाहते हो तो काम धंधा मत छोड़ो, घर परिवार बाल बच्चे मत छोड़ो। बस आधा घंटा सुबह शाम, यानी 1 घंटा 24 घंटे में से आधा सुबह आधा शाम, या 20 मिनट सुबह दोपहर शाम मालिक की याद में लगाओ। कितना कम समय है, इतने कम समय में ही आप अपने आप पे काबू पाना सीख जाएंगे और गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से निकलना भी सीख जाएंगे।
कई बार आदमी को टेंशन होती है जब उसका काम धंधा नहीं चलता, टेंशन होती है बिजनेस व्यापार नया करना है, टेंशन होती है पेपर दिए हैं रिजल्ट आने वाला है, टेंशन होती है पेपर आने वाले हैं, टेंशन होती है जब कोई कंपटीशन आने वाला है। आप प्लेयर हैं, आप कोई गेम खेलते हैं या किसी भी तरह का कोई भी, पर सच बताइए क्या टेंशन लेने से आप सक्सेस हो सकते हैं? तो फिर तो अपने सारे परिवार को बोलो मेरे लिए टेंशन लेने का, सबको लमलेट कर दो, लो टेंशन लेते जाओ लेते जाओ। जितनी ज्यादा लोगे आपके हिसाब से उतना सफल हो जाओगे। गलत। टेंशन सफल नहीं बनाती बल्कि सफलता से दूर कर देती है। टेंशन छोड़ दो, हिम्मत आपको अपनाओ, सुमरन करो कि भक्ति करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, आगे भगवान जाने, दैट्स ऑल। फिर देखो कैसे तरक्की करते हो, फिर देखो कैसे आगे बढ़ते हो। तो टेंशन कभी भी किसी भी चीज की मत लिया करो। जो आपने करना है वो करना है, जो आपके लिए होना है वो होगा, पर आप हिम्मत करो तो उसको बदल सकते हो, ये भी सच है। सो गम मत किया करो। गम करने से गम गलत नहीं होते, टेंशन लेने से काम सफल नहीं होते, बल्कि और काम में विघ्न पैदा हो जाता है और कार्य में रुकावटें आ जाती हैं। बस टेंशन फ्री रहिए, सुमरन कीजिए और मेहनत कीजिए, यकीनन भगवान आपके कार्य सवार देंगे। कई कहते हैं पिताजी आप कहते तो सही हो, पर क्या करें धक्के से टेंशन आ जाती है। बुरा ना मनाना, धक्के से पेशाब आया आपको? कभी कपड़े खराब हुए? नहीं हुए। धक्के से आप गाड़ी चला रहे हो, नींद आई तो फिर लोग कहानियां ही सुनाएंगे बाद में, नहीं आई ना। तो जब नींद धक्के से नहीं आने देते आप, बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह धक्के से नहीं आने देते, उसे रोक सकते हैं कि नहीं थोड़ा टाइम रुक जा, वहीं जाके करेंगे, कपड़े खराब ना हो जाएं, करते हो ना। तो फिर धक्के से टेंशन कैसे आ जाती है ये बताइए? आप सोचते हो तो आती है। एक चीज को लेके पानी में मधानी, दे तेरे की ले तेरे की, दे तेरे की ले तेरे की। एक बैठा दूसरा सिर जोड़ के बैठा, उसका भी बाप, उसको थोड़ी कम है उसको और ज्यादा है, नहीं हाँ मर गए बहने तो फिर पूछो मत। हमने ऐसे ऐसे सत्संगियों से सुना कि पिताजी आप तो सही कहते हो, लेकिन हमने भूत प्रेतों को देखा है रात को घुंघरू बजते हैं 12 बजे। हम नाम नहीं बताएंगे, पर इतने खास कि आप सुनोगे तो भौंचक्के रह जाओगे। यार इतनी भक्ति लगती थी इंसान की, और वो ऐसा कहता है। हमने कहा बेटा हमने वेद पढ़ लिए, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, भूत प्रेत धरती पे होते ही नहीं। कहते ना 12 बजे घुंघरू बजते हैं, हम तो दरवाजा और बंद कर लेते, चिटकनी एक आधी रह रही होती है। तो हमने कहा इस बार ऐसा करना, चिटकनी खोलना, हमारा नाम लेके, आप डरो मत, और देखना है क्या। वो असल में चक्कर ये था कि साथ के घर वाले की एक कुतिया थी, सही 12 बजे आके उनके घर की पोटी करने आती थी, और उसके गले में घुंघरू थे, वो बजते थे। अगले दिन इतने हंस हंस के लोटपोट पिताजी, जैसे आपका नाम लेके खोला तो वो कुतिया थी। हमने कहा थी कुतिया, भूत कुतिया नहीं बनी, वो थी कुतिया। तो अब बेचारी को लगा कि सारे सो जाते इस दिन, इनके घर में कर दो काम, बढ़िया, कोई बोलता तो है नहीं। अब आप डराना एक बार, अगले दिन कहते आना बंद हो गई। तो ये होते हैं भूत, भरम के भूत होते हैं। कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता। हम कई बार रातों को जाया करते, टूर्नामेंट होते थे, और राजस्थान में साधन की कमियां होती थी, कच्चे रास्ते वो टीले होते थे, तो कई बार बड़ के पेड़ नहर के किनारे या पीपल के पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते, अंधेरी रात होती, अब 5-6 किलोमीटर चलना है, 2-4 लोग हम होते, तो जैसे ही उस पेड़ के नीचे से निकलते थोड़ा आगे जाते तो फड़फड़ाहट होती। तो हमारे कई साथी होते, जब फर्स्ट टाइम हमारे साथ जा रहे थे, उनकी घिग्गी बद गई। हमने कहा क्या हुआ?
कहते बोल मत। हमने कहा क्यों? कहते देखा नहीं वहां भूत प्रेत डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हमने कहा अभी देख के आते हैं। कहते मरवाएगा, तू मत जा। हमने कहा आप यहीं खड़ो, हम जाते हैं। हम गए वहां पेड़ के नीचे, वो दूर खड़ों के टांगे कांप रही हैं, तक 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 तक। हमने कहा हम जा रहे हैं यार, टांगे आपकी कांप रही हैं। कहते बस तू मरवाएगा, छोड़ेगा नहीं। हमने कहा फिक्र ना करो। तो हम नीचे गए, ऊपर निगाह मारी, टॉरच थी, उसको मारा, देखा, फिर फड़ 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 फड़। तो हम हंसते हुए वापस आए। कहते क्या हुआ? हमने कहा यार वो पक्षी थे बेचारे, तो जब आप आए हैं उनको डर हो गया यार हमें मारेंगे ये, वो अपने से डर रहे हैं और आप उनसे डरते हुए बाथरूम करने जा रहे हो। तो ये होता है, और कोई भूत प्रेत नहीं होता। भानगढ़ का किला, सेवादारों में किसी ने चैलेंज किया, मोस्ट हॉन्टेड किला है एशिया का, भूतों वाला किला, अगर सीधी भाषा में कहें भूतों से भरा हुआ किला। वहां जब हम गए तो एक पास में ही रिसोर्ट था, टेंट रिसोर्ट। हम उसमें वैसे चलते, ये क्या है, देखा तो बहुत खूबसूरत था कि क्या पता शूटिंग हो जाए। उस नजरिए से वहां गए। उनके मैनेजर आके कहते गुरुजी कहाँ शूटिंग कर रहे हैं? हमने कहा भानगढ़ के। भानगढ़ के किले? हमने कहा भानगढ़ के किले। रात को करोगे? हमने कहा दिन रात करेंगे। कहते हैं। हमने कहा तू ऐसे क्यों कर रहा है? कहता गुरुजी ऐसा है, वहां जो भी कोई फोटो करवाता है, आदमी करवाता है तो पीछे एक औरत खड़ी मिलती है, औरत फोटो करवाती है तो आदमी मिलता है। हमने कहा आप एक नहीं छोड़ेंगे, काली काली तो एक ना छोड़ू, तू दिखा कहां है वो। ये काली काली की बात पे आपको बात सुनाते हैं। पुराने समय की बात बेप्रवाह जी सुनाया करते थे कि एक जाट जमींदार था, और उस समय आजकल भी है, बेप्रवाह जी जाया करते राजस्थान में, हम लोग भी बनाते, कणचातिया एरिया, गंगानगर का एरिया, कई जगह। तो आप वहां हम जाते तो होले वगैरह बनाते। तो वो कोई जाट जमींदार था, उसने चनों को गर्म किया तो होले बन गई। बहुत स्वाद बनती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं वो। चने की टाटें भून दी जाती हैं तो अंदर से दाना पक जाता है और वो बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो वो काला रंग की हो जाती हैं, वैसे ग्रीन थोड़ी सी पीला रंग पकड़ रही होती है, तब उसको बनाया जाता है। तो वो उसने सब होले की जो टाटें थी ऐसे झाड़ी और उसको इकट्ठी कर ली, तो अंदर डाल दी। अंदर डालते डालते थोड़ा सा मौसम ऐसा था कि अंधेरा था और पता नहीं चला। उन टाटों के साथ साथ एक राजस्थान में टिट्टन कहते हैं उसको, टीटनी, काले रंग की होती है, बिल्कुल होलों की तरह छोटी सी, तो वो भी बीच में ही डल गई। ऐसे झोली पकड़ी, पुराने टाइम में कौन से थैले होते थे, यूं पकड़ी अंदर डाली और खाते आ रहा है, ऐसे ऐसे करके उसको खोल रहा है और खा रहा है। तो वो अंदर से चिर चिर ऐसे हो रहा है। कुछ देर तो उसने सुना, फिर कहता ची कर चाहे मी कर, काली काली तो एक ना छोड़ू, कि चाहे कुछ भी कर। मतलब उसको लगा, अब भोला था, कि ये चने की टाटें ही कर रही हैं, छि। कहता मैं छोड़ता नहीं, खा के छोड़ूंगा। तो वो वाली बात है भाई। वहां हमने कहा कोई भी हो, तो वहां गए, कोई भूत प्रेत नहीं था, कुछ नहीं था। हम रातों को भी घूमे, वहां थे लंगूर बहुत थे, बंदर बहुत थे, चीते भी मिले, लेकिन भूत एक भी नहीं मिला। सब जगह गए, बल्कि साथ वाले कई सज्जन थे, उनकी भी घिग्गी बदी, इधर मत जाना, ये अंधेर कोपड़े। हमने कहा टॉर्च दे के उनको भी देखे, कुछ नहीं है। इधर देखा, कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं था। तो ये फजूल की बातें हैं, भूत प्रेत होते ही नहीं। मत डरा करो, टेंशन ना लिया करो। अब बच्चों को टेलीविजन पे दिखाते हैं एक हाथ आ रहा है, अब गेट खुलता है तो आधा तो काम बीच में ही हो जाता है। वो चद्दर दबाते हैं, कई तो पूरा मुंह डब के आंख खोल के देखते क्या आ रहा है। उनको लगता है हमने चद्दर ले ली, ऐसा लगता है जैसे कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली हो कि अब कोई कुछ नहीं करे। अरे आंखें दिख रही, चद्दर ली है, कौन सा तूने बुलेट प्रूफ पहन लिया। फिर मम्मा कहेगी या पापा पेशाब करे, मम्मा पापा भी नहीं जाते आजकल के पेशाब करने, बच्चों ने तो जाना क्या है। उस हाथ से डरते, क्योंकि वो चर होता है। और ये भाई चांस घर का दरवाजा भी वैसे कर देना। और होता क्या है, वो चर क्यों होती है, क्योंकि जो कब्जे होते हैं उनमें तेल नहीं देते आप लोग, और वो सूख जाते हैं, लोहे से लोहा टकराता है तो वो चर्र ही करेगा और डांस थोड़ी ना करेगा।
तो उसमें सरसों का तेल या कोई भी मुगलैल वगैरह आप डालो एक फॉर्म में और वहां लगा दो और तख्ते को 5-7 बार ऐसे करो, आवाज खत्म। तो ये चीजें आज के युग में आम पाई जाती हैं। उनको लगता है कि नहीं, गेट खोलने नहीं जाते, अंधेरे में बाथरूम नहीं जाते, तो ये बड़ी अजीबोगरीब चीजें हैं, जबकि भूत प्रेत होते ही नहीं। तो इन चीजों के लिए टेंशन करना, काम धंधे के लिए टेंशन करना कभी भी मत करो। आप हिम्मत करो, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। अगर आप हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे तो भगवान जी साथ देंगे। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो भगवान क्या साथ देंगे? आप सोए हुए हो, नींद ले रहे हो, भगवान जी मदद कर, क्या मदद करेगा? 4 खुराटे और दे देगा, ले ले बेटा। कुछ मेहनत करोगे, कार्य करोगे, तभी मालिक मदद करेंगे ना। गुलाम मत बनो किसी का। गुलाम बनना है तो एक का बनो जो महाराजाओं से भी आगे होता, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। उसका कोई गुलाम बन गया, समझ लो दोनों जहान में राजा हो गया, महाराजा हो गया। पर उसका गुलाम बनना इतना आसान नहीं है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, चुगली, निंदा सब छोड़ना पड़ता है। तो ये चीजें छोड़ो, फिर ही उस राम का भक्त कह लो, गुलाम कह लो, कुछ भी कह लो, इंसान बन सकता है और खुशियों से लबरेज हो सकता है। टेंशन जब आप लेते हो, शीशे के सामने खड़े हो, आपका रंग गिरगिट की तरह बदलता रहेगा। आप सोचोगे पिताजी ने कहा टेंशन नहीं लेने, मैं नहीं लेता, ठीक हो गया। थोड़ी देर फिर टेंशन आ गई, फिर शीशे में देखो, वही ये क्या हो गया, फिर नहीं लेता, तो फिर ठीक हो जाएगा। अजीबोगरीब ऐसा 4:40 बजे रहते हैं फेस पे। आप जानते हैं ना 4:40 काफी फेमस हुआ है, 10-10 और 4:40। कभी कोई 9:15 ही रहते हैं, हंसी आए कुछ भी आए, वो 9:15 ही होते हैं, ऐसा ही। तो वैसे 10-10 रहे तो उससे के बराबर की तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, पर 9:15 भी ठीक रहता है। ज्यादा 9:15 वो भी ठीक रहता है, लेकिन 4:40 मत बजाया करो चेहरे पे। उदासी आती किस बात की उदासी? कहते आदमी को उदास भी होना ही पड़ता है कभी ना कभी। क्यों पड़ता भाई, किस लिए? आप काम धंधे के लिए उदास होते हैं, टेंशन लेते हैं, वो भी गलत, आपको अभी बताया। बाल बच्चे परिवार के लिए अगर आपने अच्छे संस्कार दिए, लोग आपको बुरा नहीं कहेंगे। बच्चे नहीं मानते तो नहीं मानते, आप क्या कर सकते हैं? प्यार से कोशिश कीजिए, टेंशन लेने से तो वो बदलेंगे नहीं। सो टेंशन मत लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। गलत कर्म करोगे तो यकीन मानो आने वाले टाइम में भोगना पड़ेगा, और सही कर्म करोगे तो मालिक रहमो करम से नवाजते रहे।